प्रभु कथा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार भक्तों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं वाल्मीकि रामायण के द्वारा श्री रामचंद्र की कथा रूपी गंगा में भक्ति रूपी गोते लगाने को। यह वो कथा है जो समस्त पाप को नष्ट कर देती है। प्राचीन तो है पर फिर भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय रही होगी। यह कथा मनुष्य के जीवन को आनंद प्रदान करने वाली है। आइए, जिस प्रसंग पर हमने कथा छोड़ी थी आज पुनः उसी प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। तदंतर श्री राम कथा सुनाने के पश्चात श्री नारद जी ने वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहा, हे वाल्मीकि, निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदी ग्राम में अपने जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनकी दुर्भिक्षा का भय भी नहीं होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता रहेंगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। शुभ्रता तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सब नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सत्य की भांति सब लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। यहाँ बता दें, स्वर्ण मतलब सोना। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुनी राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने धर्म नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु लोक के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ होगा और शूद्र भी प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। देव ऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देव ऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वह आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि अपने पास खड़े हुए शिष्यों से कहने लगे, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट
बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसे सत्पुरुषों का मन होता है। तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल वस्त्र दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसे कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज जी ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वल्कल वस्त्र लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उस समय संपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाते हुए तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उनके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से युक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंच की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, मैं निषाद प्रतिष्ठा त्वमकमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देखमवधि काम मोहितम्। आगे की कथा आपको अगले एपिसोड में सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।